जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड जीरो सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, ये आपको बहुत ही एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाली एग्जाम में भी आने वाले हैं। दिन में डेली एक रहेगा इतिहास का, एक रहेगा राजनीति का तथा एक रहेगा भूगोल का। डेली आपको 20-20 क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल रूप से भारत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, उसमें 7वें मौलिक अधिकार को संपत्ति, जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे मतलब समाप्त कर दिया जाता है, जिसके बाद इसको 300A आर्टिकल 300A में जोड़ दिया जाता है। अब भारत में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, एवं छठा रहेगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आता है? यह आता है अनुच्छेद 32 में। किस में आता है? अनुच्छेद 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है इसे? संविधान की आत्मा। चलिए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया था 1992 में। कब बनाया गया था? 1992 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1992। कब रहेगा? कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। जान लेते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान। ध्यान रखना दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग को कौन सा दर्जा प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब टोटल इसमें 7 रहते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष रहता है तथा 6 अन्य सदस्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो यह कहा था M.K. गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म में रहित नहीं है। चौथा देखना हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जो 73वां संविधान संशोधन होता है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत के 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये संवैधानिक है और संवैधानिक अलग होता है। पांचवा देखना है यहाँ पर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो जो समवर्ती है वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बात करें हम, तो इससे जो समवर्ती सूची है, इसमें कितने विषय रहते हैं? टोटल 52 विषय रहते हैं। छठा है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, किसकी सलाह पर करता है? जो राज्यपाल है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्री चाहे तो किसी मंत्री को हटा भी सकता है। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन हमारा, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुपातिक। इसका आंसर रहेगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। इसके हिसाब से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। देख लेते हैं हम इसके बारे में। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी, जिसमें सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार रहेगा। किसमें? सभी सदस्यों को अपना मत देने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अगला है हमारे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। मतलब जो महालेखा परीक्षक है वो भी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राष्ट्रपति के। अब बात कर लेते हैं हम जो CAG हैं। ठीक है, महालेखा परीक्षक, वो किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के CAG मतलब महालेखा
नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगला है हमारा, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना रिक्त स्थान के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो यह की गई थी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत की एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान था। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत रहा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, इससे पहले न्याय का काम कौन करता था? वह करता था संघीय अदालत। कौन करती थी? संघीय अदालत। और बात के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? इसकी होती है जनवरी 1950 में। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के। कौन से क्रम के? 15वें क्रम के हैं। और राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। वो कौन से क्रम के? वो भी 15वें क्रम के हैं। अभी उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, वो कौन से क्रम के? वो है 14वें क्रम के। कौन से क्रम के? 14वें क्रम के हैं। चलते इसके बारे में। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। 11वां देखना है यहाँ पर, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों संसदीय जो प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है? वह ली गई है ब्रिटेन संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। अभी वर्तमान में हाल ही में जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने वो बने ऋषि सुनक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि उनका विवाह किनके साथ हुए और उनके पापा कौन हैं। ठीक है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद यानी कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। 12वां देखना है यहाँ पर, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? वह हो जाना चाहिए 1 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर। देख लेते इसके बारे में हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा यह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। और जो कि आपात के प्रावधान है वह कहाँ से लिए गए दोस्तों? वह लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों वह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक तत्व DPSP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन DPSP, निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक संविधान से संवर्धित सूची अमेरिका के संविधान, USA के संविधान से मूलतः मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई। सॉरी दोस्तों, अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। कनाडा से संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। 14वां देखना, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपने अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने अधिकार है? 6। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कितने अधिकार है? 6। 7वां मौलिक अधिकार जो हटाया था अपन ने, वो किस अनुच्छेद में जुड़ गया? वो जुड़ गया है 300A। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 300A में जुड़ गया है। आगे है 15वां है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारतीय प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ तथ्य हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जो कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उस पर आधारित है। इसमें उपबंध दिए गए हैं जो कि निम्न है। पहला देखना, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल,
प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना भी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। 16वां देखना, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो देखो जो संघ यूपीएससी के जो चेयरमैन रहते हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो रिपोर्ट भी किसको पेश करनी रहेगी, राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट पेश करनी रहेगी। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद में रखवाता है। कहाँ पर रखवाते हैं राष्ट्रपति, फिर उसको संसद में रखवाते हैं। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, दोस्तों मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था है। मैंने इसे कहा था कि भाग ए जोड़ा गया इसमें, सॉरी भाग 9 जोड़ा गया है, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, भाग 9A, भाग 9A जोड़ा गया है, ठीक है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान अगर आपसे यहीं पर अगर पूछ लेते हैं कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो आपको आंसर रखना था यहाँ पर 8। क्या रखना था, 8। लेकिन यहाँ पर ऐसे पूछा गया कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये भी हो गया है, कौन करते हैं, राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो यह क्या गया है, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।